अब आयुर्वेद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रोग अगर आप होने ही ना दे तो उसका आपको क्योर नहीं करना पड़ेगा। तो उसी कॉन्सेप्ट पे चलता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो एक ना चौथा अध्याय अष्टांग हृदय में आता है जिसका नाम है रोगा रोग अनुत्पादन्य अध्याय। यानी कि ऐसी क्या चीजें हैं जो इंसान करे और या करने के से खुद को रोकता है जिसकी वजह से, या क्या चीज वो करता है या क्या चीज नहीं करता है जिसकी वजह से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगर ये जानकारी उसको दे दी जाए तो वो ऐसा नहीं करेगा जिसकी वजह से उसको जो रोग होने वाले हैं वही रुक जाएंगे। तो आज हम इस पे बात करते हैं। तो हे गाइस, रुद्र देसाई, लेट्स स्टार्ट। हर हर अब इसको ना दो पार्ट्स में आप समझो। एक है आधारणीय वेग और एक है धारणीय वेग। अब इस वर्ड से आप मतलब समझो आधारणीय, पहले आप धारणीय समझो। धारणीय मतलब जो धारण किया जा सकता है, समझ गए। आधारणीय मतलब जो धारण नहीं किया जा सकता या फिर जो धारण नहीं करना चाहिए। अब वेग मतलब आप समझ लो फोर्स एक तरह का, ठीक है ना। आधारणीय वेग में आपको पहले बता रहा हूं कौन कौन से होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको ये चीजें रोकनी नहीं चाहिए। अब जैसे मूत्र मल ये सब चीजें आपको रोकनी नहीं चाहिए। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि तेरा कौन कौन सी है। ये रोकने की वजह से ही बहुत सारे रोग हो सकते हैं। ये जो अष्टांग हृदयम बागवत जी ने अपने चौथा एक पूरा अध्याय सिर्फ इसी चीज को दिया हुआ है कि आपको इन चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब मैं क्विकली आपको बता देता हूं कि ये कौन कौन से तेरा वेग है। क्विकली, ज्यादा लंबी वीडियो में नहीं रखना चाह रहा। सबसे पहले मूत्र वेग, कि अगर आपको वॉशरूम आ रहा है तो आपको वॉशरूम चले जाना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट। कभी कभी बात ठीक है, लेकिन पता क्या होता है कि अब ये दिक्कत कहां जाती है। लेट्स से कि बच्चे होते हैं वो तो स्कूल वगैरह में, या आप उनको सिखाओ कि ये करने से प्रॉब्लम हो सकती है, कि यार उसकी वजह से, हिचकिचाहट की वजह से नहीं जाना, इस सब ये सही प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना। या फिर बड़े बुजुर्ग हैं आपका आलस की वजह से, तो या फिर कभी आप जैसे बड़े में ही ले लो कि यार आलस की वजह से अभी चले जाएंगे, तो इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है ना। अभी देखो आप, ठीक है, मलवेग, मलवेग समझ गया आप, पूप आपको नहीं रोकना है। ठीक है। शुक्र वेग, स्पोम, इसके वेग को आपको नहीं रोकना है। अब गैस, गैस के वेग को आप नहीं रोकना है, कहीं से भी आए आप समझ जाओ आप। ठीक है। वमन, उल्टी अगर आपको आ रही है तो आपको उसको नहीं रोकना है। छींक अगर आ रही है तो रोकना नहीं है, लेट इट गो, कि यार यार मैं मीटिंग में हूं, आई शुड नॉट छींक। अब क्या है कि चलो कभी कभी कोई बात नहीं, लेकिन आप रोज ही लगातार अगर अपनी ऐसी आदत बदलते हो, ये एक मतलब भयंकर बीमारियों का रूप ले सकता है, ऐसा इस अध्याय में बताया गया है। ठीक है। अब डकार हो गई, जम्भाई हो गई, भूख आपको नहीं रोकनी चाहिए, खा लेना चाहिए। मतलब प्यास आपको लगती है तो आपको पानी पी लेना चाहिए। आप ये डिले करे जा रहे हो, ये हो जाता है आजकल की, यार पी लेंगे पानी, तो डिले करते रहते कि यार 1 घंटे 2 घंटे 4-5 घंटे हो गए पानी नहीं पिया। इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम। आंसू की वेग अगर आपको आ रहे हैं तो रोक नहीं चाहिए। अब ये तो आज की डेट में ना इसको वैसे कहा जाता है कि यार इमोशनल प्रॉब्लम्स लोगों को होने लग गई हैं, क्योंकि वो इमोशनल अपने अंदर भरे हुए हैं। तो हम इसको भी उससे भी रिलेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है। अब तीव्र श्वास, अगर आप बहुत ज्यादा तेज कहीं से भाग के आए हैं या थकान हो रही है तो आपको गहरी सांस रोकनी नहीं चाहिए। अगर आ रही है लेने के लिए, आपको ले लेनी चाहिए। ठीक है ना। वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज यहां नहीं चलेगी, वहां पे ले लो आप सांस। ठीक है। फिर एक निद्रा, निद्रा क्या ना कि आलस की वजह से सोते नहीं है रात में, इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। हर एक के बारे में ना अलग अलग बताया गया कि यार ये नहीं करने से कितनी कितनी बीमारियां हो सकती है, इतनी डिटेल में बताया गया। आपको पढ़ना है तो खुद पढ़ सकते हो, बट आई थॉट कि इट इज इंपॉर्टेंट एंड आई वांटेड टू शेयर इट। अब मैंने एक एग्जांपल ले लिया है कि अगर आप मलवेग को रोकते हैं ना तो क्या होता है, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप का हो सकता है। तो अभी जब भारी भारी थोड़े से वर्ड आए हैं, अभी हो गया पिंडी को द्वेष्टन। ठीक है। यानी पिंडलियों में ऐठन, क्रैम्प्स, इस टाइप की प्रॉब्लम आती है अगर आप अपने मल वेग को रोकते हैं। यानी आपको अगर पूप आ रहा है एंड इफ यू डिड नॉट पूप तो आपको ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। फिर प्रतिशयाय कोल्ड, अभी संस्कृत वर्ड के और भारी मतलब भी होते हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है, बट ओवरऑल साइंस में बता रहा हूं मैं आपको। अब शिरोरूज यानी हेडेक वाले की प्रॉब्लम हो गई आपकी। अब इसमें क्या होता है कि जब लेट से कि आप मल द्वार रोकोगे कैसे, वो खींच के, तो जो आपकी वायु है वो अब रिवर्स उसमें जाएगी, जो नीचे से पास होनी थी अब वो ऊपर जाएगी। अब उसमें क्या है, वो आपकी चली जाएगी यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अभी आपके गैस की प्रॉब्लम यहाँ पे हो गई। ठीक है। अब ये गैस यहाँ पे क्या विनाशक रूप ले सकती है, आप सोच सकते हो। यहां से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है ना वो आपको सारी हो सकती है। ठीक है। अब इसको इसमें इसके लिए वर्ड है प्रतिलोमन। जो नॉर्मल एयर का वो होता है उसे कहते हैं अनुलोमन। अब जब उल्टी चली जाती है एयर तो उसे कहते हैं प्रतिलोमन। ठीक है ना। तो ये ऐसे भारी भारी वर्ड्स आए हैं। वायु की जिनको प्रॉब्लम होती है ना, सब सब डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है सारा का सारा। ठीक है। अब हृदय का उपरोग भी इससे ही बताया है।
कि आपकी हृदय में रोग हो सकता है इससे, उल्टी गई हुई गैस का नुकसान कर सकती है। आप देखो, अब जिनके मुंह से गैस बाहर आती है वो हो सकता है ये वाली गैस हो, अगर उसमें बहुत ज्यादा स्मेल आती है तो ये चांसेस है कि ये यही वाली गैस आपकी वापस निकल के आ रही है। ठीक है, जितने भी वायु रिलेटेड डिसऑर्डर है, यानी हवा से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, आयुर्वेद में वाता कहते हैं, वो सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। फिर जितने भी आपके नीचे के अंग है ना, यहाँ पे सारी भी जो दर्द वर्द की प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि वायु दर्द जरूर करती है, तो सारी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप अपना मल वेग यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली रोकते चले जाते हो ईयर्स बाय ईयर और आप इस पे ध्यान नहीं देते हो। कुछ धारणीय वेग भी बताए हैं जो आपको रोकने चाहिए। अब उसमें ना 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, मानसिक वेग, वाचिक वेग और शारीरिक कर्म वेग। हम बात कर लेते हैं मानसिक वेगों के बारे में, कि जो आपके मानसिक यानी मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं। अब ये देखो क्विकली चलते हैं, सबको आपको पता है, लोभ यानी कि लालच, ये आपको रोकना चाहिए लालच करने से। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात हो रही है थोड़ी सी यहाँ पे ना, जो बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं ना आपको, वही सिखा रहा हूँ थोड़ी, वैसे किसी बड़ी बातें हो गई। ईर्ष्या आपको नहीं होनी चाहिए, द्वेष, मत्सरता यानी एनवी, मैंने सर्च करे थे इन वर्ड्स का मतलब एग्जैक्टली क्या हो गया, राग, अटैचमेंट, ठीक है ना, ये सब चीजें नहीं चाहिए। क्रोध, भय, अभिमान, अहंकार, ये सब चीजें, इन चीजों को आपको रोकना चाहिए, इनको ओवरकम करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। किसी पे आपने क्रोध कर दिया, उससे आपने क्रोध कर दिया, उसने पता चला आपको पेल दिया, तो नुकसान तो देखो आपका ही है ना। भय में नुकसान आपका है, आपने अपॉर्चुनिटी ग्रैप्स नहीं करी, तो इनको रोकने में फायदा है ना। देखो आप, तो ऐसे हो गया। निर्लज्जता, शेमलेसनेस, ये सब चीजों का वो ध्यान रखना चाहिए ना। सोसाइटी आपको निष्कासित कर देगी अगर आप निर्लज्जता दिखाएंगे तो। फिर अब वाचिक मतलब मुंह से बोलने वाले वेग आ गया ना, वाच वर्ड जो यहाँ पे आ गया। अब कठोर वचन, किसी को कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अत्याधिक नहीं बोलना चाहिए, और ऐसी फालतू बातें आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है, असामयिक या अप्रासंगिक बातें आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब लास्ट, अब शरीर से संबंधित रोग हो गया कि लेट्स से कि आप ज्यादा ताकतवर हो तो आपको किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है ना, बेसिकली कर्मा थ्योरी हो रही है यहाँ पे, अगर आप इसमें देखें तो ये चीज आपको रोकनी चाहिए, इसको ओवरकम करना चाहिए। ठीक है, चोरी नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, और कोई अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए आपको डायरेक्टली। तो बस ये 2 तरह के आपको वेग हो गए, धारणीय और अधारणीय, कि कुछ आपको धारण करने चाहिए, कुछ आपको नहीं धारण करनी चाहिए। या अगर आप दोनों चीजें करते हो तो आपको रोग नहीं होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा ये भी हो सकता है ना कि लेट्स से कि आपने ज्यादा लालच और वो दिखाया, तो फिर अब रिवर्स कर्मा थ्योरी भी यहाँ पे प्ले कर जाएगी। क्रोध किया तो आपने वही, किसी से लड़ाई हो गई तो वो उसने रिवर्स किया, आपसे लड़ाई हो गई तो पीट पाट दिया आपको, तो वो देखो नुकसान आपका, रोग उत्पन्न हो जाएंगे उससे आपकी। ठीक है, हड्डी टूट गई, अब वो पड़े रह गए, आप रॉड डल गई, रोग उत्पन्न, वही वाली, कैसे भी समझ लो आप इसको, कर्मा थ्योरी समझ लो, समझ लो। तो कुछ धारणीय वेग होते हैं, कुछ अधारणीय वेग होते हैं, आपको उनका ध्यान रखना चाहिए। तो बस इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल की और वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर गाइस।